दोस्तों, रावण के चारों पुत्रों और दोनों भाइयों ने प्रसन्नता पूर्वक नगर की सीमा से बाहर निकलकर देखा। वानरों की सेना पर्वत शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठाए युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। वानरों ने भी राक्षस सेना पर दृष्टिपात किया। वह हाथी, घोड़े और रथों से भरी थी और हाथों में बड़े बड़े आयुध लिए हुई थी। निशाचरों की उस सेना को आती देख वानर बारंबार गर्जना करने लगे। वानर युद्धपतियों का वह उच्च स्वर से किया हुआ गर्जन तर्जन सुनकर राक्षसगण शत्रुओं का हर्ष सहन न कर सके, अतः स्वयं भी अत्यंत भीषण सिंहनाद करने लगे। तब वानर युद्धपति राक्षसों की उस भयंकर सेना में घुस गए। वृक्षों और शिलाओं को आयुध के रूप में धारण किए वानर योद्धा अत्यंत कुपित हो आकाश में उड़ उड़कर विचरने लगे। राक्षसों ने बाण समूहों की वर्षा द्वारा जब वानरों को आगे बढ़ने से रोका, उस समय वे पराक्रमी वानर उन पर वृक्षों, शिलाओं और शैल शिखरों की वृष्टि करने लगे। उस समय राक्षसों और वानरों के उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। राक्षस और वानर दोनों ही वहां रण क्षेत्र में सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। वानरों ने कवचों और आभूषणों से विभूषित बहुतेरे राक्षसों को युद्ध स्थल में शिलाओं की मार से कुचल दिया था। कितने ही वानर रथ, हाथी और घोड़ों पर बैठे हुए राक्षसों को भी सहसा उछलकर मार डालते थे। वानरों के मुक्के की मार खाकर कितनों की आंखें बाहर निकल आई थी। वे निशाचर भागते, गिरते पड़ते और चित्कार करते थे। राक्षसों ने भी पैने बाणों से कितने ही वानरों को विदीर्ण कर दिया था तथा शूलों, मुदगरों, खड्गों, प्रासों और शक्तियों से बहुतों को मार गिराया था। राक्षसों के प्रधान प्रधान वीर वानरों को पकड़कर उन्हें दूसरे वानरों पर पटक देते थे। इसी प्रकार वानर भी राक्षसों से ही राक्षसों को मार रहे थे। वे वानर और राक्षस वहां परस्पर विजय पाने की इच्छा से एक दूसरे को धराशाही कर रहे थे। इस प्रकार जब भयंकर मार काट मची हुई थी, वानर प्रसन्न थे और राक्षसों के शव गिर रहे थे। उस समय महर्षि तथा देवगण हर्षनाद करने लगे। तदनंतर घोड़े पर सवार नरांतक वानरों की सेना में घुस गया। उस महाकाय निशाचर ने अपने भाले से क्षण भर में वानरों की एक बहुत बड़ी सेना का संहार कर डाला। वानरों के प्रधान प्रधान वीर जब तक पराक्रम करने का विचार करते, तब तक नरांतक ने वानर सेना को दग्ध कर डाला। वानर वीर भय के मारे ना तो भाग पाते थे, ना खड़े रह पाते थे और ना उनसे दूसरी ही कोई चेष्टा करते बनती थी। नरांतक के प्रास के दारुण प्रहार को वानर नहीं सह सके। वे जोर जोर से चित्कार करने लगे। कुंभकर्ण ने जिन्हें रणभूमि में घायल कर दिया था, वे श्रेष्ठ वानर उस समय स्वस्थ हो सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए। सुग्रीव ने जब सब ओर दृष्टिपात किया, तब देखा कि वानरों की सेना नरांतक से भयभीत होकर इधर उधर भाग रही है। सेना को भागती देख उन्होंने नरांतक पर भी दृष्टि डाली, जो घोड़े की पीठ पर बैठकर हाथ में भाला लिए आ रहा था। उसे देखकर वानरराज सुग्रीव ने कुमार अंगद से कहा, बेटा, वह जो घोड़े पर बैठा हुआ वानर सेना में हलचल मचा रहा है, उस वीर राक्षस का सामना करने के लिए जाओ और उसके प्राणों का शीघ्र ही अंत कर दो। स्वामी की आज्ञा सुनकर पराक्रमी अंगद वानर सेना से उसी तरह निकले जैसे सूर्यदेव बादलों की ओट से प्रकट हो रहे हों। वाली कुमार अंगद राक्षस नरांतक के पास पहुंचकर इस प्रकार बोले, ओ निशाचर, ठहर जा। तेरे भाले की चोट वज्र के समान असह्य है, किंतु जरा इसे मेरी इस छाती पर तो मार। अंगद की बात सुनकर राक्षस नरांतक को बड़ा क्रोध हुआ। वह कुपित हो वाली पुत्र अंगद के पास आकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपने भाले को घुमाकर सहसा अंगद पर दे मारा। वाली पुत्र अंगद का वक्षस्थल वज्र के समान कठोर था। राक्षस नरांतक का भाला उस पर टकराकर टूट गया और भूमि पर जा पड़ा। तब वाली पुत्र अंगद ने हथेली ऊंची करके राक्षस नरांतक के घोड़े के मस्तक पर बड़े जोर से थप्पड़ मारा। उस प्रहार से घोड़े का सिर फट गया, पैर नीचे को धंस गए, आंखें फूट गईं और जीभ बाहर निकल आई। घोड़े को मरकर पृथ्वी पर पड़ा देख राक्षस नरांतक के क्रोध की सीमा न रही। उस निशाचर ने मुक्का तानकर वाली कुमार के मस्तक पर मारा। मुक्के की मार से अंगद का सिर फूट गया। उससे वेग पूर्वक गर्म गर्म रक्त की धारा बहने लगी। उनके माथे में बड़ी जलन हुई और वे मूर्छित हो गए। थोड़ी देर में जब होश हुआ, तब वाली कुमार अंगद उस राक्षस की शक्ति देखकर
आश्चर्यचकित हो उठे। फिर अंगद ने पर्वत शिखर के समान अपना मुख का ताना, जिसका वेग मृत्यु के समान था। फिर उन महाबली अंगद ने उससे राक्षस नरांतक की छाती में प्रहार किया। मुक्के के आघात से नरांतक का हृदय विदीर्ण हो गया और वह पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। वाली कुमार अंगद के द्वारा युद्ध स्थल में पराक्रमी राक्षस नरांतक के मारे जाने पर उस समय आकाश में देवताओं ने और भूतल पर वानरों ने बड़े जोर से हर्षनाद किया। अंगद ने भगवान श्री राम के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाला वह परम दुष्कर पराक्रम किया था। उससे भगवान श्री राम को भी बड़ा विस्मय हुआ। तत्पश्चात भीषण कर्म करने वाले वाली पुत्र अंगद पुनः युद्ध के लिए हर्ष और उत्साह से भर गए। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें।